पद्मा नामक एक नगरी में दीनदयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। दीनदयाल की 3 पुत्रियां थीं जो विवाह योग्य हो गई थी और ब्राह्मण उनके लिए योग्य वरों की तलाश करने में लगा था। उसी समय पद्मा नगरी में विद्या अध्ययन के लिए किसी दूर देश से 3 ब्राह्मण पुत्र आए। वे तीनों सगे भाई थे। वे दीनदयाल के यहाँ किराए पर रहकर विद्या अध्ययन करने लगे। दीनदयाल को वे तीनों ब्राह्मण पुत्र अपनी कन्याओं के लिए सर्वथा योग्य वर लगे। अतः वह उनके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर तपस्या के लिए निकल पड़ा। उन्हीं दिनों पद्मा नगरी में भयंकर अकाल पड़ा। भूखमरी से घबराकर तीनों ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नियों को छोड़कर भाग गए। उस समय मझली बहन गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रोशन रखा गया। तीनों बहनें उसे बेहद प्यार करती। पुत्र के जन्म के बाद वह अपने पतियों का गम भूल गई। तभी एक चमत्कार हुआ। तीनों बहनों को एक रात एक जैसा सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा हर रोज रोशन के सिरहाने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती और आगे चलकर वह पद्मा नगरी का राजा बन गया। तीनों बहनें हड़बड़ाकर उठी और एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। उन्हें सपने पर विश्वास न हुआ, लेकिन दूसरे दिन सचमुच ही स्वर्ण मुद्राएं रोशन के सिरहाने थाल में रखी थी। अब तो तीनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके घर से गरीबी जाती रही। समय खुशहाली से गुजरने लगा। रोशन बड़ा हो गया और एक दिन सचमुच ही वह पद्मा नगरी का राजा बन गया। जब रोशन राजा बन जाने का यह समाचार किसी तरह भागे हुए ब्राह्मण पुत्रों को भी मिला तो वे तीनों पुनः अपनी पत्नियों के पास लौट आए और रोशन की संपत्ति पर ऐश करने लगे। रोशन के पास अथाह संपत्ति हो गई थी। इस कारण ब्राह्मण पुत्रों के मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि रोशन की हत्या कर दी जाए तो वे आराम से उसकी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। ऐसा को विचार आते ही उन तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे तीनों भाई रोशन को विंध्यवासिनी देवी के मंदिर दर्शन कराने के लिए देवी के मंदिर ले गए। मंदिर में रोशन का वध कराने के लिए पहले ही उन्होंने वधिक नियुक्ति कर दिए थे। रोशन जैसे ही मंदिर में पहुंचा, वधिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने वधिकों से घेरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमें तुम्हारा वध करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दी गई है। रोशन ने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा कीमती आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं दूँ तो तुम मुझे छोड़ दोगे। इस बात के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। वधिकों ने रोशन की बात मान ली और आभूषण व स्वर्ण मुद्राएं ले उसे मंदिर के पिछले दरवाजे से निकाल दिया गया, जबकि तीनों ब्राह्मण पुत्रों से कह दिया गया कि रोशन को मार डाला। उधर रोशन घूमता फिरता एक जंगल में पहुंचा। वहां उसे 2 राक्षस मिले जो आपस में लड़ रहे थे। रोशन ने उनके लड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक बर्तन और एक जोड़ी खड़ाऊ। इस युद्ध में जो जीतेगा वह इन दोनों चीज़ों का मालिक होगा। मगर क्या इन मामूली चीज़ों के लिए लड़ना उचित है? इसका फैसला तो बिना झगड़ा किए भी हो सकता है। रोशन ने कहा, ये मामूली चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें बड़ी करामाती हैं। बर्तन से जो खाना मांगोगे वह आ जाएगा, जबकि खड़ाऊ पहनकर आकाश मार्ग में उड़ा जा सकता है। यह सुनते ही रोशन के दिमाग में युक्ति सूझी। वह राक्षसों से बोला, फिर भी इनके लिए खून खराबा ठीक नहीं। तुम दोनों उस सामने वाले मंदिर को छूने जाओ। जो भी उसे छूकर वापस पहले लौट आएगा वह दोनों चीज उसी की हो जाएगी। दोनों राक्षस रोशन की बात से सहमत होकर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। उधर दोनों राक्षसों का दौड़ना था, इधर रोशन खड़ाऊ पहन बर्तन ले आकाश में उड़ गया। दोनों राक्षस देखते रह गए। कुछ देर बाद रोशन एक घने जंगल में उतरा। वहाँ एक कुटिया थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। रोशन उसी के पास रहने लगा। वह बुढ़िया की खूब सेवा करता और रोज बर्तन की सहायता से तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर उसे खिलाता। बुढ़िया भी रोशन को बहुत प्यार करती थी। एक दिन बुढ़िया ने रोशन से कहा, बेटा, यहाँ की राजकुमारी पल्लवी बहुत ही सुंदर है। वह सचमुच तेरी पत्नी बनने योग्य है, पर वह महल से बाहर कभी नहीं निकलती।
उसका पिता बड़ा क्रूर है और उसे सख्त पहरे में रखता है। बुढ़िया की बात सुनकर रोशन ने कहा, माँ, यदि ऐसी बात है तो मैं उसे वहाँ से आज़ाद कराऊंगा। रोशन ने उसी रात खड़ाऊ धारण किए और आकाश मार्ग से उड़ चला। वह राजमहल की छत पर उतरा और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंचा। उसने राजकुमारी को अपना परिचय दिया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमारी ने जानलेवा कैद से मुक्त होने के लिए उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रोशन ने प्रस्ताव को संघर्ष स्वीकार कर लिया। राजकुमारी को साथ ले वह आकाश मार्ग से होते हुए कुटिया में आ गया। कुछ दिन बाद रोशन पल्लवी और बुढ़िया को साथ ले पद्मा नगरी लौट आया। रोशन को जीवित देख पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी माँ और मौसियाँ पुत्र व पुत्रवधू को देखकर फूली न समाई, मगर उसका पिता, चाचा और ताऊ उसे देखकर आतंकित हो उठे। अब अवश्य ही रोशन उन्हें फांसी पर चढ़ा देगा, यही सोचकर वे घबराने लगे, किंतु रोशन ने ऐसा कुछ नहीं किया। पद्मा नगरी के लोगों को जब रोशन के साथ घटी घटना का पता चला तो उन्होंने उन 3 ब्राह्मण पुत्रों को पीट पीट कर मार डाला। अब रोशन ने पुनः अपना राजकाज संभाल लिया और सुखी से रहने लगा।